और जैसे जैसे यूएस के में अगर किसी के पास यूएस का कोई ब्लॉग हो, मतलब 100% उसका, मतलब 100 क्या 70-80% यूएस से ट्रैफिक आ रहा हो 1K पे, तो उसको तो बहुत अच्छा, मतलब कि वो सिर्फ 1K ट्रैफिक पे ही मतलब उसको अच्छा मिल जाता है गेस्ट पोस्ट। जी 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 जी। अगर तो एक किसी स्पेसिफिक निश के ऊपर है तो उसकी और वैल्यू जो है ना वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर जनरल वो, अब बेसिकली यहाँ पे पता सीन क्या चल रहा है रोहित भाई के जो है ना, अब लोग जो है ना स्पेशल गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट बना रहे हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग के हुँ, लिए कैसे साइट बना, वो कोई भी कीवर्ड मिल रहा है तो उसके ऊपर बस जो है ना वो वॉल्यूम दिखाने के लेने के लिए ना, उनको उनको हुँ, एडसेंस से मतलब ही नहीं है, एडसेंस से उनको मतलब ही हुँ, नहीं है। अब जो लोग एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं तो उनको तो ट्रैफिक लाखों में चाहिए। अब जो हुँ, वो लाखों में ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ गेस्ट पोस्ट है भाई, इंतहा की गेस्ट पोस्ट है उनके लिए मिलेंगी। अगर वो सही तरीके हुँ, से उनको पता हो, उनको नॉलेज हो कि कैसे हमने जो है ना वो क्लाइंट को दिखानी साइट क्लाइंट के लिए रेडी करनी है, मतलब कि जो है ना उसका डीएडीआर सही बूस्ट हमने करना है ऑर्गेनिकली। क्लाइंट अब क्या है सर, देखते हैं कि भाई प्रॉपर इसने लिंकिंग कहाँ से ली हुई है, क्योंकि अब जाहिर सी हुँ, बात है आपकी साइट जो है ना वो अगर जैसे टेक बुलियन है, हुँ, एमएसएन है, यहाँ से पोस्ट अगर आप लेते हो तो आपके आपके ब्लॉग की अथॉरिटी और हिसाब से हो जाएगी। अब जो है ना क्लाइंट अगर हुँ, देखता है कि इसकी जो है ना ये इस हिसाब से इसकी जो है ना वो इसने लिया हुआ है, इन इन साइट से जो है ना इस लिंक लिया हुआ है, तो प्राइस और बढ़ जाती है। अब जो है ना जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए स्पेशल बनाते हैं साइट, वो पीबीएन से जो है ना वो डीएडीआर जो है ना वो बूस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, 1500 2000 रुपए किसी भी बंदे को देते हैं, वो पीबीएन लगा के उसका डीएडीआर बूस्ट करते हैं। 50+ करवा लेते हैं डीआर, एक दिन में हो जाता है। ऐसे ग्राफ बनता है सीधा एरएस के अंदर। हुँ, ठीक है, हुँ, तो सीधा ग्राफ बनता है, उसके ऊपर भी गैस पोस्ट सेल हो रही है मार्केट के अंदर इंतहा की। हुँ, इतने ऑर्डर्स आ हुँ, रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब सर बस सिर्फ जो है ना वो अवेयरनेस नहीं है, हुँ, जो हुँ, हुँ। एडसेंस से कमा नहीं रहे हैं ना उनको अवेयरनेस नहीं है। सही है, मतलब आप जो चीज़ें बता रहे हो ना, ये थोड़ा-सा मतलब हमारा भी क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई गेस्ट पोस्ट मेरी डाल दी, लेकिन आप से ये जानकारी मिल रही है कि बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, ठीक है? किस तरीके से बिहाइंड द हाँ सीन जी में हाँ इसमें जी। काम हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये बताना चाहोगे आप कि कौन-कौन सी कैटेगरी ऐसी है ये गेस्ट पोस्टिंग वाली में जिसमें अच्छे मतलब कि प्राइस की गेस्ट पोस्ट मिलती है? क्रिप्टो सबसे पहले हो गया, और हुँ, दूसरा गेमिंग की बहुत डिमांड चल रही है आजकल। अच्छा। और टेक टेक के अंदर तो चलती रहती है ना, टेक के अंदर तो भाई ठीक है, गेमिंग भी ठीक है, और क्रिप्टो क्रिप्टो फिर जो है ना उसकी प्राइस सही हो जाती है क्रिप्टो की ना। आपने अभी तक हाईएस्ट मतलब कि कोई डील करी है, मतलब वो किस प्राइस पे करी है लगभग? पर्सनली मैंने जो है ना वो एक लगवाया था लिंक, ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन जो है ना अगर आप वो वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में जो है ना वो प्राइस के ऊपर जो है ना वो करता है। फिर जाहिर सी बात है, फिर जो हुँ, है ना जो महंगी साइट्स होती है ना उनके ऊपर ऑर्डर की हुँ, रेशियो भी फिर कम ही होती है, लेकिन क्योंकि वो फिर इतने ज्यादा जो स्पेंड करता है वो किसी हिसाब से स्पेंड करता है। तो जो मैंने हुँ। लगवाई है वो 300 $350 की जो है ना मैंने पर्सनली खुद एक कैश पोस्ट लगवाई थी। अच्छा, और आपको क्या आइडिया है कि लोग कितना-कितना पैसा जो है वो पे कर देते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए लगभग? अब जो है ना हमारी एजेंसी के पास सिर्फ 2 क्लाइंट्स चल रहे थे, तो हुँ, वो 30,000 का 2 क्लाइंट से सिर्फ, अगर वो क्लाइंट के ऊपर सर डिपेंड करता है अब जो है ना वो किस हिसाब से हुँ, क्लाइंट है। और फिर जाहिर सी हुँ, बात, अब एजेंसी है यूएस के अंदर, जैसे सर यूएस के अंदर कोई एजेंसी है, अब उसका कोई बंदा आपने पकड़ लिया, अब उसके पास हुँ, एजेंसी है, अब उन्होंने क्लाइंट लेके आना है। एजेंसी क्या करती है, आपको जो है ना वो गैस पोस्ट देती है, 400 400 500 500 गैस पोस्ट देती है, आपने आगे पब्लिश करवानी होती है। ठीक है, हुँ, तो अब जो है ना वो इस हिसाब से फिर सारा सर्कल चलता है। अब 2 3 क्लाइंट ही मिलके जो है ना वो $30,000 तक रेवेन्यू दे रहे हैं मंथली। हुँ। तो ये पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल इसके अंदर भी है। मतलब अगर यही है कि आपका पर्सनल क्लाइंट ब्लॉग है तो फिर हुँ, उसकी तो क्या ही नहीं बात है। तभी तभी जैसे जैसे आपने बताया ना कि यार 50% का मार्जिन रहता है, तो उसके लिए भी आप मतलब ये सोच रहे होगे कि यार जब मैं देख ही रहा हूँ यार कि मेरे को 50% मार्जिन देना पड़ता है, तो क्यों ना मैं ही अपने कुछ ब्लॉग ऐसे बना लूँ कि भाई 100% मार्जिन बने। यही वाला तो सही साइकोलॉजी बात है, हो सही गया बात। एक तरीके से। हुँ, अब देखे सर, मैंने एक ना साइट बनाई थी, वो जो है ना, अब साइट मैंने थी स्कॉलरशिप के ऊपर बनाई थी साइट, तकरीबन ये 1 साल पहले की बात है। अब मैंने हुँ, स्कॉलरशिप के ऊपर बनाई थी साइट, तो इक्याश्रे करके थी स्कॉलरशिप। तो मैंने ना हुँ, उसके ऊपर डोमेन इक्याश्रे.इन जो है ना वो मैंने बुक करी, और इंडिया का जो है ना तकरीबन ट्रैफिक आ गया था उसके ऊपर 35-40 हजार ना एरफ के ऊपर शो कर रहा था, वो भी सर्च कंसोल के अंदर नहीं था, एरफ हुँ, के ऊपर शो कर रहा था। अब मैंने उसका डीएडीआर बूस्ट करवाया, तो मैंने जो है ना वो तकरीबन 40+ करवा लिया डीएडीआर जो है ना हुँ, उसका।
अब उसके ऊपर जो है ना वो मार्केट में मेरे पास जाहिर सी बात है हमारी खुद की जो है ना वो एजेंसी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मैंने जो है ना वहां पे साइड दी क्लाइंट ने जो है ना वो उसके ऊपर मुझे ऑर्डर्स लगने शुरू हो गए। अब 40-50 हम्म, गेस्ट पोस्ट लग गई। तो मैंने जो है ना फिर क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना वो साइट थी, तो जाहिर सी बात है मैंने डीएडीआर भी बूस्ट कराया, मेरी इतना वो उसके ऊपर जो है ना मेरा वो खर्चा वगैरह जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे एक्सपेंस आया ही नहीं था कुछ भी। तो हम्म, मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए ना मैंने बनाई, तो वो रैंक कर गई साइट। तो जो है ना मैंने वो $5-10 के अंदर वो एक गेस्ट पोस्ट दी, तो 15-20 जो है ना वो पहले दिन ही लग गई। ठीक है गेस्ट हम्म। पोस्ट। अब जो है ना फिर क्या हुआ कि ऐसे चल रहा था काम, तो अचानक ना गूगल की अपडेट आई, तो वो हिट हो गई साइट। तो वो हम्म। साथ ही जो है ना फिर वो जाहिर सी बात है वो ट्रैफिक देखते हैं। वो कहते हैं अगर साइट के ऊपर ट्रैफिक हो तो जो है ना वो फिर हम लगवाएंगे। तो जब ट्रैफिक नहीं होता कुल तो फिर मिलाकर जो के है ना तब भी वो अगर एज अ जितना आपका इन्वेस्टमेंट लगा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टमेंट तो पूरा रिकवर होकर के आपका प्रॉफिट तो हो ही गया उसमें। ये अच्छा सही इसका बात है, सही मतलब बात है। सिस्टम सही रहता है बल्कि। अच्छा, जो नए लोग आते हैं ना, नए लोग को अगर ये अपने ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट चाहिए हो तो बेसिक बेसिक क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो कितना रैंक करे, कितना ट्रैफिक लेकर के आए तो उनको इस प्राइस पे एटलीस्ट वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उनका डोमेन होस्टिंग का खर्चा निकल करके भी प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा खर्चा तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मेरे हिसाब से कुछ 8-10 भी गेस्ट पोस्ट को मिल गई तो खर्चा पानी सारा जो है वो निकल आएगा। तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ये कैसे मतलब कौन से टॉपिक पे किस तरीके से काम कर ले, कितना ट्रैफिक लिया। रोहित भाई, मैंने ऐसी ऐसी साइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगती हुई देखी है ना। अब मैं यकीन हम्म, करो बंदे का ना पता नहीं अब मैं क्या वर्ड यूज करूँ उसके ऊपर जो है ना, तो हम्म, इमेजिन नहीं कर सकता कि यार इस साइट को गेस्ट पोस्ट मिल रही है। अब सिर्फ और हम्म, सिर्फ तरीका क्या है कि जो है ना आपने अपनी साइट को ना मार्केट में लेके आना है। हम्म, कम प्राइस देनी है, स्टार्टिंग में कम प्राइस देनी है, $5 कर लो आप। $5 कर लो हम्म, पर पोस्ट। ठीक है, अगर आपकी हम्म, साइट सिर्फ जो है ना वो इंटरटेनमेंट और इस कैटेगरी की है, अगर प्योर नीश को हम्म, आप कवर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो हम्म, $5 की आप जो है ना पर पोस्ट दे दो। ठीक है, $5 की अगर आप जो है ना मार्केट में लेके आओगे साइट, ये इंडिया के मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, इंडिया ट्रैफिक। तो जो है ना आप हम्म, मार्केट में सिर्फ मार्केट क्या फेसबुक फेसबुक के ऊपर आप प्रमोट करो, ठीक है, लिंक्डइन पे प्रमोट करो। हम्म, अब जो है ना ये रहते हैं ऑथर रहते हैं। अब मैं ये एक और सीन है। अब देखें जो है ना लोग क्या करते हैं, हम तो खुद डील कर लेते हैं ना बंदों के साथ। अब जो है ना जैसे हम्म, टेकबुलियन एक साइट है, वो क्या हम्म, करते हैं कि जो है ना उनसे डायरेक्ट एडमिन के साथ डील करते हैं कि भाई हमारी जो है ना हमारा अच्छा, पर्सनल ऑथर बना दो आप इस साइट के ऊपर। तो हम्म, जो है ना हम आपको जो है ना पर पोस्ट या फिर जो है ना पर पोस्ट का पे करते हैं, या फिर जो है ना उनके साथ डील कर लेते हैं कि साल का जो है ना हम आपको इतना देंगे। अब पता क्या होता है सीन उसके अंदर, अब जो बाय कर रहा होता है ना ऑथर बन जाता है उस साइट के ऊपर, अब उसको जो है ना वो 6 महीने की एग्जैक्ट पेमेंट देनी है। अब वो क्या करता है हम्म, मार्केट में कहते हैं कि ये लो, ये ₹1000 की पोस्ट 1500 की, ये मैं पीकेआर की बात कर रहा हूँ, आपको इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, 1000 रुपए, हम्म, 1500, ₹2000, ये जो है ना पीकेआर के अंदर जो है ना पोस्ट लगवाओ इसके ऊपर। अब जो है ना वो क्लाइंट हम्म, पकड़ते हैं वहां से और जो है ना ये ऑथर से लगवाते हैं। अब ये एडमिन का दरमियान से खत्म हो गया सीन। अब ऑथर पब्लिश हम्म, करता है वो आर्टिकल। ठीक है, वो जो है ना अब जो ऑथर होता है वो पता नहीं 6 महीने में कितने आर्टिकल उसको मिल जाते हैं, क्योंकि वो ब्लॉग जो है ना वो सही पॉपुलर रहता है, ट्रैफिक उसकी स्टेबल रहती है, और जो है ना वो हम्म, गेस्ट पोस्टिंग के जो है ना वो पूरा मतलब कि मार्केट में फिट होती है वो साइट। अब जो है ना उसके हम्म, ऊपर रेगुलर गेस्ट पोस्ट लग रही होती हैं। अब वो जो ऑथर होता है वो भी प्रॉफिट में चला जाता है, और जो लगवा रहा होता है मतलब कि जैसे थर्ड पार्टी बन के क्लाइंट से ज्यादा पेमेंट ली, और दरमियान में हम जैसे लोग जो वो 1000-1500 में उनका काम चल जाता है, और आगे क्लाइंट से जो है ना वो $15 $20 ले लेते हैं। इस तरीके से काम हम्म, चल रहा है। हम्म, तो जैसे वही वही चीज आती है कि अगर किसी को अपना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी आप ही बता रहे थे कि यार अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं खुद का ही अपना कुछ स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग टाइप का अब चीज अब ना टेक उसको। बुलियन, हम्म, हम्म, ये टेक बुलियन आप देखें साइड, अगर आप एडमन से लेने जाएंगे ना तो मिनिमम जो है ना वो $16 से कम नहीं देगा। अब वही ऑथर से हम्म, लेंगे तो आपको 3500 पीकेआर के अंदर मिल रही है वो साइट। आर्टिकल पब्लिश हम्म। करवाओ जैसे मर्जी। तो कुल मिला के वो एमएसएन है वो रिसेलर टाइप का तकरीबन। हो गया, थोड़ा सा रिसेलर जी टाइप में जी कॉन्सेप्ट चला गया, ठीक है, किसी ने अपना ले रखा है, डील सेट कर रखी 6 महीने की और फिर वो आगे रिसेल कर रहा है। जी जी हम्म, जी जी, इसी तरीके से। बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप कह रहे थे कि यार आप भी जो है वो वेबसाइट वगैरह मतलब कि बनाओगे, ठीक है ना, गेस्ट पोस्टिंग को फोकस करते हुए, आपको तो पता ही है इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है वाली। तो आप किसी नए बंदे को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि यार वो किस टॉपिक पे काम करे जिसमें जल्दी उसको सक्सेस मिल जाएगी, जिसमें थोड़ा सा एक एक कैटेगरी स्पेसिफिक को फोकस करके थोड़ा सा अपना ब्रांडिंग करके उसको थोड़ा सा उसकी गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग शुरू हो जाए।
इश्यू होने के लिए यही है कि सीन सबसे पहले तो यही रहेगा कि आपकी साइट जो है ना वो रैंक कर रहे हैं, 1 की ट्रैफिक आ जाए एरएफ के अंदर, ठीक है। अब जो है ना एरएफ के अंदर ट्रैफिक आ गई, उसके बाद आपने सिर्फ मार्केटिंग ही करनी है। मार्केटिंग, अब मार्केटिंग करने के लिए ये भी लोग करते हैं कि पहले फ्री गेस्ट पोस्ट देते हैं मार्केट में, जो है ना वो फैला देते हैं कि भाई फ्री गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट पोस्ट, जो है ना क्राइटेरिया रख देते हैं कि गेस्ट पोस्ट इस हिसाब से होनी चाहिए, तो फ्री गेस्ट पोस्ट हम आपको जो है ना आपकी पब्लिश कर देंगे। तो वो फ्री गेस्ट पोस्ट जो है ना वो पब्लिश करते हैं, तो इस तरीके से उनकी मार्केट हो जाती है, वो लोगों को पता चल जाता है कि यार ये भी साइट है। अब बाद में प्राइस, अब जो है ना आपके पास समझ ले कि वो बन गया, डाटा आ गया कि ये लोग जो है ना वो गेस्ट पोस्ट जो है ना वो लगवा रहे हैं, या रीसेलर हैं, जो भी बंदे क्लाइंट है डायरेक्ट, वो सारे जो है ना आपके पास डाटा आ गया। अब जैसे ही वो डाटा आ गया आपके पास, आपने जो है ना बाद में भी जाहिर सी बात है, अगर आप फ्री दे रहे हो फिर बाद में भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, यार ये जो है ना पोस्ट पब्लिश कर दो अपनी साइट के ऊपर। तो ये जो है ना फ्री तो है, ये आपकी क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना वो कंप्लीट हमने करके दी है, एआई इसके अंदर नहीं है, या कुछ भी जो भी आप क्राइटेरिया रखना चाहो कि जो है ना आपकी पोस्ट जो है ना वो 1000 वर्ड्स, जो है ना वो 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए। इस तरीके से जो भी आपने क्राइटेरिया रखना है वो रखें, रख के जो है ना वो मार्केट में जो है ना कहेंगे ये फ्री गेस्ट पोस्ट। अब जाहिर सी बात है वो बंदे आएंगे दोबारा आके ये जो है ना पोस्ट पब्लिश कर दो। अब जो है ना आपने एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने 1 मंथ के लिए फ्री रखा था, अब 1 मंथ के बाद आप उनसे कहोगे कि आप जो है ना हमने पेड कर दिया इसके ऊपर, तो आप जो है ना आप हमें $15 दो, $20 दो, $25, जो आपका दिल करे आप उससे चार्ज कर सकते हो। ये है कि बाद में जो है ना आपके पास गेस्ट पोस्ट कम हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्री के अंदर हर कोई लगवाएगा, लेकिन बाद में पेड में कम हो जाएंगी। लेकिन ये है कि फिर जब ऐसा 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 मार्केट में चलती जाएगी, तो ऐसा ऐसा फिर आपके जो है ना वो मार्केट बेस बन जाएगा। पहला तरीका तो यही है। अब सेकंड यही है कि सेकंड वाला वो इस तरीके से कि आपने मार्केट प्लेसेस को नहीं छोड़ना है। जितनी भी गेस्ट पोस्ट के जो है ना वो थर्ड पार्टी काम कर रही है प्लेटफॉर्म्स, जो मैंने आपको नाम बताए, और जो है ना आप गूगल के ऊपर वैसे भी सर्च कर लें, तो उनको आपने छोड़ना नहीं, आप उन सब के ऊपर लिस्ट करनी है अपनी साइट। तो वो वहां से जो है ना वो बहुत क्लाइंट आते हैं आपके पास। सही है यार अब्दुल्ला भाई, काफ़ी यार अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया यार, काफ़ी मतलब जानकारी दी, मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिली कि हाँ यार ये जो इंडस्ट्री है ना इसको मतलब कि हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, मैं तो ऐसे समझता था कि यार ये साइड इनकम के लिए बढ़िया है, बट कुछ लोग तो भाई इसको बिल्कुल फुल प्रूफ इनकम बना के रखा है एडसेंस। जो बंदा है भाई कर रहा है ना, अब एडसेंस से $100 कमाने में तो बहुत टाइम लगता है, यहाँ तो एक गेस्ट पोस्ट डाली सीधे $100 अंदर। तो इसको जो है सीरियस वे में जो है वो ध्यान देना सही पड़ेगा। मैं बात भी है, मतलब सही बात है। इसको एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि आपने काफी सारे इनसाइट्स बताए ना कि मतलब एक्चुअली में चीजें वर्क कैसे कर रही है, हमें हमारा जो ब्लॉग है वो किस तरीके, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में फिर आपको का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक तो लाना ही लाना है, बट आपको ये समझ करके अपना ब्लॉग बनाना है कि जो आपका ब्लॉग है, क्योंकि भाई जैसे आप भी हो ना, ये आप इस ब्लॉग को शोकेस करते होगे ना क्लाइंट को कि हाँ भाई ये वेबसाइट है, इसमें आपका गेस्ट पोस्ट जाएगा, इस कैटेगरी को फोकस करता है, इस तरीके से काम करता है। तो अब जो बंदा है ना, तो हमको भी मतलब कि अगर कोई ऐसा ब्लॉग या कोई ऐसा न्यूज बनाना है, तो हमें भी ये फोकस करना पड़ेगा कि यार ये जो क्लाइंट है वो उसको देखते ही बोले कि हाँ यार ये तो यार हमारे प्रोडक्ट के लिए बढ़िया है, हमारी सर्विस के लिए ये वेबसाइट बढ़िया है, क्योंकि ये इसके बारे में काफी बात कर रही है, उसी से रिलेटेड इसके पास जो है ना वो यूजर्स आ रहा है, कुछ ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका भाई तुरंत ओके हो जाएगा। ऐसे कुछ रैंडम ब्लॉग टाइप करनी है कि इसमें कुछ भी चल रहा है कहानी, मतलब इंडिकेट होना चाहिए कि हाँ यार इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये चीज बढ़िया है।